एनालाइज टुडे मार्केट ये निफ्टी 50 का चार्ट है और आज कुछ दो चार इम्पोर्टेंट बातें मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब मार्केट वोलाटाइल हो या फिर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपका एसएल कट करके आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो फिर इस टाइप की सिचुएशन में या शुरू की जो वोलाटिलिटी है उसको अगर आप डील नहीं कर पा रहे हैं जब मार्केट ओपन होती है, तो इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करना है तो फर्स्ट 30 मिनट पे आप ट्रेड ना करें। ठीक है, तो लेट अस सी आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को। तो देखिए 30 मिनट का चार्ट है और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनी हुई हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। आज वीकली पिवट बनते हैं बिकॉज टुडे वाज मंडे। तो यहाँ से देखिए ये आज का ये सेंट्रल पिवट बना 20087 पे। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज़ अराउंड 20220। वैसे ही अगर आप और देखें तो नीचे के लेवल्स में आपको दिखेंगे। मैं थोड़ा स्क्वीज़ कर दूँ, यस 19955 इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन 19873। ऊपर में चले जाएं 20220 के ऊपर तो है 2435। ये वीकली पिवट है और ये मंडे टू फ्राइडे वैलिड रहेगा। ठीक है, सो द स्ट्रेटजी इज़ कि आप फर्स्ट 30 मिनट तक वेट करेंगे जब मार्केट ओपन होती है। तो ये वाले कैंडल, ठीक है, ये कैंडल क्लोज होगा आपको 945 पे। तो इसका मतलब है कि आप 945 के बाद ही कुछ ट्रेड सेटअप सर्च करें। अब देखिए ये कैंडल क्लोज हुआ है आपका, देखा जाए तो टेक्निकली इट इज़ क्लोज्ड एबव 20 MA। ये वाली लाइन हमारी 20 MA की होती है, रेड वाली लाइन हमारी 9 MA की होती है। दिस वन इज़ फॉर 9 मूविंग एवरेज। तो फर्स्ट 30 मिनट पे क्लोज पे आपने देखा कि ये रेट कंफर्टेबली 20 MA के ऊपर की क्लोजिंग है और 9 MA के आसपास की क्लोजिंग है। तो अब अगर आप इसको बिल्कुल अगर हार्ड एंड टफ रूल लेके चलें कि चलो ये अभी भी 9 MA के ऊपर की क्लोजिंग है, तो आप 9:46 से लेके 10:15 AM तक आप छोटे टाइम इंटरवल में बाई सेटअप सर्च करेंगे। तो देखते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, यस दिस इज़ 945 कैंडल। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो आपको ये कैंडल जो है वो नीचे ही क्लोज हुआ है। ये एक कैंडल आप देखें तो ऊपर की क्लोजिंग है कैंडल ए, 20 MA के ऊपर की क्लोजिंग है और 9 MA के ऊपर की क्लोजिंग है। बट इफ़ यू सी द स्लोप ऑफ दिस 20 MA, यहाँ पे आप स्लोप देखें तो ये स्लोप निगेटिव है, तो ये भी बाई सेटअप के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। यहाँ पे भी स्लोप निगेटिव है जो नेक्स्ट कैंडल है। ठीक है, 10:15 तक आपको स्लोप नेगेटिव ही मिल रहा है। ठीक है, तो मिला जुला कर आप 9:45 से लेकर 10:15 तक आपको कोई भी कन्विंसिंग बाई सेटअप नहीं मिला। वैसे भी अगर आप 30 मिनट के भी चार्ट पे देखें तो ये वाला जो था इट वाज जस्ट क्लोज्ड अबव 9 MA, तो वैसे भी विद एक्सपीरियंस आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा। नेक्स्ट कैंडल भी देखें, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ होगा जैसे देखिए ये आपको 9:45 से स्टार्ट हुआ और ये 10:15 पे ये कैंडल क्लोज हुआ होगा। तो आप 10:15 से लेके 10:45 तक भी अगर आप जाएं तो बाई सेटअप ही देखेंगे। अगर इसको भी अगर आप स्ट्रिक्टली रूल से चल रहे हैं तो, हालांकि ये भी आपको दिख रहा है कि दिस इज़ जस्ट अबव 9 MA इसकी क्लोजिंग है, तो एकदम 9 MA पे ही इसकी क्लोजिंग है। तो अगर आप देखें तो इस ट्रेड को भी आप नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चलो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके देखते हैं, तो हम देखेंगे ये कैंडल जब आपका क्लोज हुआ, ये कैंडल क्लोज हुआ है आपका 10:15 पे। तो हम देखते हैं कि 10:15 से लेके 10:45 तक 5 मिनट के चार्ट पे कोई बाई सेटअप है क्या। तो ये रहा 10:15 का ये कैंडल है,
ये कैंडल भी स्लोप निगेटिव है, यहाँ तक आप देखें तो स्लोप इज़ ऑलमोस्ट निगेटिव। ये देखिए, ट्राई टू सी दिस, इवन द क्लोजिंग इज़ अबव 9 and 20। इसमें तो क्लोजिंग भी 9 MA के नीचे ही हो गई है, इसमें भी क्लोजिंग आप देखें तो 9 MA के नीचे ही हुई। तो देखिए 10:45 तक भी आपको कोई बाई सेटअप नहीं मिला। तो आप ऐसे अपने आप को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। जो आज की जो क्लासिक कैंडल बनी है, जो कि बढ़िया बाई या सेल सेटअप जो मैं कहता हूँ वो बना है। आज हमें सेल सेटअप दिखा है, पिछले 1-2 दिन तक हम बाई सेटअप ही इसमें डिस्कस कर रहे थे 30 मिनट वाली स्ट्रेटजी पे। आप इस कैंडल को देखें, सी दिस कैंडल, ठीक है। ये कैंडल इज़ क्लोज्ड बिलो दैट 20 MA एंड 9 MA। तो दिस वाज द क्लासिक सेटअप फॉर सेल। ये हमारा एक बढ़िया सेल सेटअप का कैंडल यहाँ पे बना था। ये कैंडल आपको बना था, देखिए ये 12:45 से बनना शुरू हुआ एंड 1:15 पे क्लोज हो गया। दैट मीन्स कि 1:15 से लेके 1:45 तक हम सेल सेटअप देखते हैं छोटे टाइम इंटरवल में। सो आते हैं 1:15 पे, यहाँ पे आते हैं। नाउ सी दिस इज़ द 115 कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसकी क्लोजिंग हुई है आपको ऑलमोस्ट 9 MA पे, ठीक है। तो आप चाहें तो मतलब अगर दो बातें हैं, अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल ऑफ बुक से चल रहे हैं तो आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, या फिर इस पे अगर आप एंट्री अगर करेंगे भी तो आप अपना एक एसएल जो है इसका जो नेक्स्ट हायर कैंडल की रेंज थी वो अराउंड ये वाली रेंज थी, आई मीन टू से 2180 के आसपास, 180 के आसपास इस कैंडल को मैं लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे इंटर भी कर जाते हैं इस कैंडल के क्लोज पे, दैट इज़ अराउंड 2170 से थोड़ा नीचे, तो आपको 2180 का एसएल लेके चलना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इस कैंडल पे इंटर नहीं करते हैं तो ये कैंडल 9 MA के ऊपर क्लोज हुई, इसको छोड़ देंगे। ये कैंडल भी 9 MA के ऊपर क्लोज हुई। रिमेंबर आपको 13:45 तक का आपको सेल सेटअप सर्च करना है। आप इस कैंडल को देखें डायरेक्ट, दिस कैंडल, ठीक है। क्लोज्ड बिलो द 9 and 20 MA प्लस द स्लोप ऑफ 20 MA इज़ डाउन साइड, दैट इज़ कन्फर्मिंग द सेल सेटअप। इस कैंडल के क्लोज पे आप अपना सेल ले लेंगे, ठीक है। ये कैंडल ए बन गया आपका सेल एंट्री कैंडल, कैंडल ए सेल कैंडल। वंस अगेन आप अपना एसएल इसी रेंज में लेके चलेंगे, यही वाली रेंज 2180 वाली रेंज। आप इंटर कर रहे हैं अराउंड 2173 या 70 के आसपास। देन दिस कैंडल एंड दिस कैंडल ऑल्सो इन योर फेवर। अब यहाँ पे सिंस ये जो चार्ट था 30 मिनट का, इसमें आपको 13:45 पे रिव्यू करना था, ठीक है। तो 13:45 पे आप क्या करेंगे, एक बार दोबारा 30 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे आते हैं दोबारा, मैं आपको दिखा दूँ, इस कैंडल पे आप आते हैं, है ना। ये आपको 13:15 से बनना शुरू हुआ और 13:45 पे क्लोज हुआ। तो जब आप इस कैंडल पे आते हैं तो ये कैंडल आपका 13:45 पे कंप्लीट हो गया। और ये कैंडल में भी आपका ये कंफर्मेशन है कि वट एवर द सेल पोजीशन या सेल एंट्री आपने ले रखी है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के 30 मिनट के चार्ट पे भी ये कैंडल आपका 9 और 20 के नीचे की ही क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आप छोटे टाइम इंटरवल पे जहाँ पे आपने इंटर करा था वहाँ से आप आपने यहाँ पे इंटर करा था इस पे, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 13:45 के आगे भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरफ, इस रेंज में आप आ रहे हैं, यहाँ के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आइदर दिस इज़ बेसिकली 200 MA। आप ये देखिए 200 MA है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट पीवर्ड भी है। तो जब आप यहाँ पे अगर आप अपनी सेल एंट्री ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इस रेंज को ध्यान में रख के चलना होगा, इस रेंज को ध्यान में
रख के चलना होगा कि इस रेंज के आसपास आपको कहीं पे एग्ज़िट लेना होगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है पहले भी कि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर से गिर रही है तो वो कोशिश करती है कि वो 100 EMA पे, 200 EMA पे या कोई नीचे कोई पिवट पॉइंट्स है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा पॉज करेगी अपने आप को। तो जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर से आ रही थी तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर था कि इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा पॉज लेगी। तो आप ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, इन सब कैंडल में कहीं पे भी इस रेंज में आपको अपना एग्ज़िट प्लान कर लेना था। ठीक है, तो आज ये एक बढ़िया सेल सेटअप था। होपफुली आप लोगों ने आज कुछ प्रॉफिट करे होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आऊँगा आगे भी। थैंक यू।